हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो है, मैं आपको आज कंप्यूट करना बताऊंगा जो 17-18 का स्लैब आया है इनकम टैक्स का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने कर लिया सब्सक्राइब, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Computation of tax as per slab for previous year 17-18 और assessment year 18-19। ये फाइनेंस बिल है आपको 2017, प्रेजेंट ऑन 1/2/17 एट 11 AM, यानी कि ये प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी 2017 को सुबह 11 बजे बाय फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। अब आपका स्लैब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही इनकम, ये रही टैक्स। जैसे अप टू 250 लाख 2,50,000 आपको नील है, जो कि पहले भी आपको नील था। उसके बाद क्या है कि 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक पहले 10% था, जो कि अब घटकर 5% हो गया है। और 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20% था, वो एज इट वही है। और उसके ऊपर जो एक्सीड 10 लाख के ऊपर 30% था, वो भी वही है। सिर्फ आपको जो डिफरेंसेस हुआ है वो जो 10% था उसको 5% कर दिया गया है, बाकी स्लैब रेट सेम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे सीनियर सिटीजन जिनकी एज कम से कम 60 साल है, उनका स्लैब रेट क्या है। उनका स्लैब रेट है, अगर 3 लाख उनकी इनकम है तो उन्हें बिल्कुल टैक्स नहीं देनी है, नील है टैक्स। उसके बाद 3 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 5% है, और बाकी एज इट सेम है जैसे पहले था, 20% और 30%, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्लैब रेट फॉर रेसिडेंट। ये जो ऊपर में भी सीनियर सिटीजन है, ये रेसिडेंट की बात हो रही है, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपको अब सुपर सिटीजन में रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में रेसिडेंट है। अगर उनकी कम से कम एज 80 साल है, उसके लिए है ये स्लैब रेट, 80 या उससे ऊपर के लिए। अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए है ईयरली, तो उन्हें बिल्कुल कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख में 20% का स्लैब है, और एक्सीड टू 10 लाख उसके लिए 30,000 का स्लैब है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते क्या हैं कि इंडिविजुअल के लिए आपको कि 3 लाख रुपए तक छूट है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि 2,50,000 तक ही छूट है। उसके बाद अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स पे करनी होगी। कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि 3 लाख तक छूट है, तो ये किस बेसिस पे वो लोग बोल रहे हैं। वहां पर आप स्लैब को कभी भी भूल से नहीं बोलेंगे कि 3 लाख तक स्लैब में छूट दी गई है। वो आपको एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 87A। इसमें है कि अब मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम अप टू ₹3,50,000, यानी कि जीटीआई की बात हो रही है। अगर आपकी जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम 3,50,000 रुपीज है, यानी कि 3,50,000 तक है, उससे कम हो, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो आपको रिबेट मिलेगी 2,500। अब आपको ये 2,500 तब मिलेगी जब आपकी जो टैक्स बनेगी, मान के चलो आपकी 2.5 लाख तक लिमिट है छूट की। उसके बाद आपने 3.5 लाख रुपए इनकम कमाई, आपकी जीटीआई 3.5 लाख रुपए है, तो डिफरेंसेस क्या हो गई 1 लाख रुपीज की। अगर 5% से हम उसको निकालें, 1 लाख रुपीज का 5% निकालें तो 5,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ ये देखना होगा कि 5,000 छोटा अमाउंट है यानी कम अमाउंट है कि 2,500 कम अमाउंट है। अगर 2,500 कम अमाउंट है तो 2,500 लेस होगा। अगर मान के चलो, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आप मान लो कि 2.5 लाख तक लिमिट है गवर्नमेंट की कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और आपकी इनकम होती है 2,60,000 रुपए, यानी कि 10,000 का डिफरेंसेस है। और उसमें अगर 5% आपका निकाला जाए, 10,000 में अगर 5% आपका निकाला जाए तो निकलेगा आपका 500 रुपीज। तो वहां आपको 2,500 की छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ 500 की छूट मिलेगी। यानी कि जो आपकी 3.5 लाख तक अगर आपकी जीटीआई है और वहां तक में आपकी जो
टैक्स बनती है वो अगर 2,500 रुपये से कम है तो उसको वहाँ लेस किया जाएगा। अगर वो 2,500 से इंक्रीज है या 2,500 तक है तो वहाँ पर 2,500 को लेस किया जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि 3 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ होता क्या है उन लोग का थिंकिंग कि आपकी 3 लाख जीटीआई है और 2.5 लाख तक आपको छूट दी गई है, यानी कि रेस्ट अमाउंट बच गई आपकी 50,000, जिसपे कि अगर 5% कैलकुलेट किया जाए तो 2,500 रुपीज़ आएगी कि आपको टैक्स पेड करनी है, और आपको यहाँ पर 2,500 रुपीज़ छूट दी जा रही है सेक्शन 87A के तहत। तो उस कंडीशन में लोग कहते हैं कि 3 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हैं तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देनी है। लेकिन आप कभी भी स्लैब में ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्लैब में ऐसा कुछ कहा गया है, ये आपको सेक्शन 87A कहता है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये जो आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 2,60,000 है, 3 लाख है, 350 और 5 लाख है, इसमें आपको 250 लेस करना है जो कि आपकी छूट दी गई है। तो आपकी जो अमाउंट है जिस पे आपको टैक्स पेड करनी होगी, फर्स्ट केस में है आपको 10,000, 50,000 है, सेकेंड केस में उसके बाद 1 लाख है, उसके बाद 2,50,000 है। यहाँ तक तो आपको 5% का रेट चल रहा है, तो 5% से मैंने कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं कि पहले में आपको 500 रुपये टैक्स देनी पड़ेगी, उसके बाद 2,500 टैक्स देनी पड़ेगी, थर्ड केस में आपको 5,000 टैक्स देनी पड़ेगी, और फोर्थ केस में आपको 12,500 रुपीज़ टैक्स देनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर सेक्शन 87A की छूट भी दे रखी है। यहाँ पर मैंने 500 दिया है क्योंकि ये 2,500 से कम अमाउंट है, इसलिए 500 की छूट होगी तो टैक्स आपको 0 पेड करनी है। और 2,500 आपको अगर टैक्स बन रही है और 2,500 सेक्शन 87A भी आपको छूट देता है तो भी आपको 0 रुपीज़ टैक्स पेड करनी है। लेकिन आप यहाँ पर ये गौर कीजिएगा, मैंने ये 3.5 लाख तक ही लिया है यहाँ पर, उसके बाद मैंने नीचे 0 कर दिया है। 3.5 लाख रुपए आपकी जीटीआई है, उसमें अगर आपने 2,50,000 घटा दिया तो जैसे कि 1 लाख बचेगा, उसका 5% 5,000 होता है। और यहाँ 2,500, इसमें से सबसे कम 2,500 है तो 2,500 की आपको छूट मिल जाएगी। और यहाँ 5 लाख है, यहाँ पर आपको सेक्शन 87 की छूट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मैंने आपको सीनियर सिटीजन का भी 1-2 एग्जाम्पल्स बनाए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सुपर सीनियर सिटीजन के भी एग्जाम्पल्स बनाए हैं जो आप नीचे देख सकते हैं कि इनके में क्या, इनके में आपको जो सीनियर सिटीजन होते हैं इसमें आपको सेक्शन 87A की बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें 5 लाख तक तो खुद ही टैक्स नहीं देनी है। और ये जो सेक्शन 87A है ये एप्लीकेबल है 3,50,000 अमाउंट तक, और इनका 5 लाख तक तो खुद ही नील चलता है, तो इन्हें उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। ये जो आप देते हैं सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगी, और आपको इंडिविजुअल जो एक नॉर्मल है सीनियर मतलब 60 ईयर से बिलो एज वाले हैं उनको मिलेगी। अब अगर ये देखा जाए कि मोटा मोटी आपको गवर्नमेंट ने फ़ायदा कितना कराया है पहले के टैक्स स्लैब से, और इस टैक्स स्लैब में आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, तो अगर आपकी 5 लाख इनकम है या 5 लाख से ऊपर है तो सीधा सा मोटा मोटी आप ये हिसाब समझ के चलिए कि आपको 12,500 रुपये बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी 5 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर जो 12,500 बचेंगे वो आपके नीचे भी माइनस होंगे, और पूरी की पूरी 5 लाख तक है, पूरी एकदम एक्यूरेट 5 लाख आपकी इनकम होती है तो आपको 12,500 बचेंगे, सिर्फ इसी की ही बचत होगी। बाकी टैक्स स्लैब एज इट वही है जो पहले था। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे और भी वीडियोस लाते रहूँगा। मैं लॉ की फुल नॉलेज नहीं दूंगा, ऐसे ही कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन होती है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। एक नॉर्मल आदमी के लिए सब सेक्शंस को जानना जरूरी नहीं होता है, कुछ सेक्शन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में या जनरली लोग को वर्क में पढ़ते हैं ज़रूरत, बस मैं उसी सेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी अपनी लॉ कंप्लीट की, अब मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ। तो जो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं उस पर वीडियो बनाते जाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।